लेंगे रिकॉर्डिंग सब। ओके भाई, चलें स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होते हैं। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक जी सर। रेशियोज आप ऑलरेडी देख के आए हो कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, लेट मी राइट इट सम प्रॉपर मैनर। ओके, आपने ऑलरेडी देखा है कि भाई अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये एंगल थीटा है और एक और राइट एंगल ट्राइंगल आप बना रहे हो, जो ऑब्वियसली इसकी लेंथ इससे कम है, मगर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये एंगल दोनों सेम है, दोनों के यहाँ भी अल्फा है और यहाँ भी अल्फा है, और ये कोई ए बी और सी है, और ये कोई पी क्यू और एस आर है। तो अगर आप साइन थीटा निकालते हो तो वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ए अपॉन सी। और यहाँ भी अगर आप साइन थीटा निकालते हो, ये एक एंगल एक रेशो है सादा सा, वो बराबर होगा पी अपॉन क्यू के, क्योंकि एंगल सेम है दोस्त। तो इसका जी मतलब सर। ये रेशो बिल्कुल सेम होंगे, चाहे ट्राइंगल छोटा हो या बड़ा हो, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रेशो दोनों के ये साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल के निकालू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस ट्राइंगल के लिए कॉस थीटा आपके पास जो होगा, बेस हमारे पास है क्यू है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास आर है। तो स्टिल ये दो भाई सर साहब ऊपर बराबर। सर ऊपर आपने पी अपॉन क्यू किया है, वहां तो पी अपॉन आर होगा ना। पी अपॉन, यस थैंक यू, पी अपॉन आर होगा। कहने का मकसद है दो रेशोज आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली टेन वाला भी आपके पास टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर ए बेस हमारे पास बी है, और नीचे टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर पी है, और नीचे क्यू है। तो ये जो रेशोज होते हैं ये ट्राइंगल पे डिपेंड नहीं करते, ये एंगल पे डिपेंड करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साइन थीटा ए अपॉन बी के बराबर हो। ए अपॉन बी एक नंबर है, ये सिंपली एक नंबर है। साइन थीटा पी अपॉन क्यू ये भी एक नंबर है। ये नंबर आपस में दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये ट्राइंगल पे जी सर। डिपेंड नहीं करता। तो वेल नॉन सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, साइन कॉस टेन, और तीन इसके रेसिप्रोकल होते हैं। ये भी ध्यान में रखें, अगर ये थीटा है, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, जो बाकी बचता है वो बेस होती है। अगर ये थीटा होगा बच्चा तो ये परपेंडिकुलर होगा फिर आपके पास 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, फिर ये बेस होगी हमारे पास। तो हमने ये ध्यान में रखना, अगर मैंने ये थीटा ये एंगल लिया तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और अगर मैंने ये एंगल लिया है तो फिर इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस। यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चे? हेलो? जी सर। जी सर। जी सर। चले, ठीक है। अब जरा दुनिया को चेंज करते हैं और इन एंगल्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेके जाते हैं और स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में आपको बताते हैं। फर्स्ट करते हैं, आपने एक ट्राइंगल बनाई है भाई, ये जी एक सर। पॉइंट है, ये एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, और आपने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलें, पहला पॉइंट आपने लिया है, और मैं एक ट्राइंगल की फॉर्म बना रहा हूँ। तो अगर ये एक्स कॉमा वाई है तो ये कोई एक्स पॉइंट होगा, और लेट मी राइट, ये मेरे पास कोई वाई पॉइंट होगा। एक्स और वाई को देख के मैंने ये ऑर्डर पर प्लॉट किया होगा, और ये फर्ज करते हैं एंगल थीटा आपके पास है, ठीक है, ये 90 का आपके पास है। तो यहाँ भी मैं बात कर सकता हूँ साइन थीटा, ये आपके पास एक्स होगा, और ये आपके पास बाय। ये आपके पास एक्स होगा, और ये आपके पास वाई होगा। तो क्योंकि ये फर्स्ट जी सर। क्वाड्रेंट में यहाँ पर एक्स भी प्लस का होता है
और y भी प्लस का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होंगे, क्योंकि साइन थीटा, और फर्स्ट करते हैं कोई r है, वैसे तो ये लेंथ होगी रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ पैथागोरस थ्योरम, पर मैं इसको नाम दे रहा हूँ r। तो साइन जी सर। थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपॉन। तो ये तीन, अब मैंने इनको लिंक किया कोऑर्डिनेट के साथ, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ। अब ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। जी सर। सिमिलरली दोस्त, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, अगर आपके जी पास सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल बने लाइक दिस वन, एंड लेट मी चेंज माय कलर टू सी कि आप प्रॉपरली देख सकें, और ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा। ओके, आई हैव, मैंने वो बताना भूल गया, स्टैंडर्ड एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो ओरिजिन से स्टार्ट, ओरिजिन पे बनते हैं। जब दो परपेंडिकुलर लाइंस मीट करती है, तो अब अगर ये एंगल वर्टेक्स, बेसिकली क्या होता है, जब दो परपेंडिकुलर लाइंस या दो लाइंस मीट करती हैं, तो ये जो एंगल जिस पॉइंट पे बन रहा होता है, ये वर्टेक्स कहलाता है। इस वक्त ओरिजिन इसका वर्टेक्स है, एक ये जी लाइन सर। और एक ये लाइन, दोनों से मीट करके एक एंगल बन रहा है, तो इसको हम वर्टेक्स कहेंगे। और जो एंगल जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, उस एंगल्स को हम स्टैंडर्ड एंगल्स कहते हैं। स्टैंडर्ड एंगल से एक नाम दिया गया है क्योंकि हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट्स के साथ लिंक कर सकते हैं। तो इस ट्राइंगल को अब मैं कोऑर्डिनेट्स के साथ लिंक कर रहा हूँ। अच्छा, साइन थीटा वाई अपॉन एक्स, और ये कोई एक नंबर ही होगा जिसको मैं सिंपली एक वाई का नाम दे रहा हूँ। वाई का नाम क्यों दे रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा। सिमिलरली कॉस थीटा, इसको भी एक नाम दे रहा हूं मैं, यानी मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कोई एंगल पुट करूंगा तो मुझे वाई अपॉन आर एक नंबर मिलेगा जिसको मैं वाई नाम दे रहा हूं, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, वाई। ये कोई बाय। एंगल पुट करूंगा और ये जो वाई अपॉन आर एक नंबर देगा, ये मुझे वाई मिल रहा है। तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में इसको दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा, कॉस थीटा, ये भी मुझे एक आंसर मिलेगा जिसको मैं वाई कह रहा हूँ, और वही एंगल आपके पास। तो थीटा, अब जो मैं थीटा चेंज करता रहूंगा मुझे वाई डिफरेंट मिलता जाएगा। अगर थीटा ये है, जैसे अब ये आप, मैं एक एंगल दे रहा हूँ और इसको नाम मैं कोई अल्फा दे रहा हूँ आपके पास, तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट पे है आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट पे है। तो यहाँ एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव। ये बात समझ आ रही है बच्चे? और यहाँ भी मैं ट्राइंगल बना सकता हूँ, यहाँ भी मैं ट्राइंगल बना सकता हूँ, और यहाँ पर भी अगर मैं डिस्कस करूँ तो ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, पर क्योंकि लेंथ है, ट्राइंगल की लेंथ है, तो मैं इसको नेगेटिव नहीं कहूंगा। हाँ, ये कोऑर्डिनेट मेरे पास माइनस एक्स है, अगर वाई एक्सिस ठीक क्या है हो, एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये नेगेटिव एक्स है, वाई की वैल्यू आपके पास जीरो होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना, इसमें वाई की वैल्यू जीरो होती है। ये लेंथ आपके पास पॉजिटिव होगी एक्स, और ये लेंथ भी आपके पास पॉजिटिव होगी वाई। ठीक है, लेंथ, पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस एक्स कॉमा वाई। यानी अगर मैं इसकी बात करूंगा तो साइन अल्फा, और अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये बराबर होगा परपेंडिकुलर यानी कि y, और हाइपोटेन्यूज ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ये तो आपके पास r ही होगा। मगर जब मैं cos अल्फा की बात करूंगा तो अब वो x पे है, तो x हमारे पास नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा और y आपके पास वही होगा, तो ये बराबर होगा माइनस के एक्स अपॉन आर के। बेटा ये बात समझ आ रही है मेरी? हेलो, मेरे साथ मौजूद हैं? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। जी, मेरी आवाज आ रही है? ये बात समझ आई मैं क्या जी कह रहा हूँ? जी जी सर। जी सर। सिमिलरली जिस क्वाड्रेंट में वैल्यूज जाएंगी उस तरह से उसके क्वाड्रेंट्स आते जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स माइनस वाई होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स होता है और नेगेटिव वाई होता है। तो यार वो तुमने क्वाड्रेंट एंड के साइंस देखे ना, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा की जो मैंने वैल्यू निकाली, वो दोनों पॉजिटिव है क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव है। ये किसके जी बराबर सर। है, ये वाई, वाई अपॉन आर के बराबर था, और ये क्या था हमारे पास, एक्स अपॉन आर के बराबर। और टेन किसके बराबर था हमारे पास, टेन बराबर था वाई अपॉन एक्स के, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव हैं तो बाकी तीन ये पॉजिटिव होंगे। इसी वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। बात समझ आ रही जी है सर। बच्चे? जी सर।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं आपके पास। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, क्योंकि एक्स नेगेटिव है और एक्स लिंक कर रहा है कॉस के साथ, तो इसका मतलब कॉस नेगेटिव है। और कॉस से जो भी लिंक करेगा, कॉस से क्या क्या लिंक करता है, कॉस से टेन लिंक करेगा। टेन किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के। तो इसका मतलब अगर कॉस नेगेटिव है तो टेन भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर और कॉट इसका उल्टा होता है, कॉस अपॉन साइन के, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव हो जाएगा आपके पास। टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव और कॉस से लिंक करता है सेक, वो बराबर होता है वन अपॉन कॉस के। इसका मतलब ये भी नेगेटिव। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम नेगेटिव। इसी वजह से सेकंड जी क्वाड्रेंट में एस लिखते हैं। एस क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि ये हमें ये बिकॉज बताता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका पॉजिटिव। रेसिप्रोकल बाकी तमाम नेगेटिव। अगर थर्ड जी क्वाड्रेंट में जाएंगे तो देखो दोनों ही नेगेटिव है। इसका मतलब साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, मगर टेन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। तो इसका मतलब साइन जी से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो टेन पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर टेन पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी तमाम नेगेटिव। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव। यहाँ तक बात जी समझ आ सर। रही है बच्चे। जी सर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि हमारे पास बाय नेगेटिव, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास साइन नेगेटिव होगा और जो पॉजिटिव होंगे वो सिर्फ कॉस होगा और उसका रेसिप्रोकल बाकी तमाम नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट की मैंने बात इसमें कर ली है आपके पास, और स्टैंडर्ड एंगल्स की मैंने बात कर ली है। एक और मजे की चीज यहाँ पर आपसे एक्सप्लेन करते हैं। लेट मी सी, मैंने वो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और तो नहीं रखा। क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंट एंगल्स और साइन, चलो मैंने इसमें बात कर ली है, ठीक है। मैं इसमें एक और मजे की आपसे बात शेयर कर लेता हूँ उसमें, और इन क्वाड्रेंट्स को एक नाम भी देना है मुझे। भाई आप एक स्टैंडर्ड एंगल बना लो। जी सर। ये मैंने एक स्टैंडर्ड एंगल बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है थीटा। अच्छा, क्योंकि ये 90 का है, तो ये जो एंगल पहले क्वाड्रेंट में थीटा बन सकता है, वो मैक्सिमम बन सकता है 0 से 90 तक। 0 से 90 के दरमियान बन सकता है। क्यों, क्योंकि अगर मैं कोई और थीटा बनाऊंगा तो वो भी आपके पास एक एंगल बनेगा, पर वो होगा 90 से छोटा। अगर मैं कोई और बनाऊंगा तो ये भी 90 से छोटा होगा। अगर मैं कोई और ऐसे भी बनाऊंगा तो ये भी 90 से छोटा होगा। हाँ, अगर जब तक वो पहले क्वाड्रेंट में रहेगा तो वो 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। क्या ख्याल है, ये बात सही है भैया? हेलो। जी सर। जी सर। जी सर। तो अगर ऐसा है और मैं कह रहा हूँ थीटा इस क्वाड्रेंट में है, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को एक मजे की फॉर्म में लिख सकता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 एंगल होता है, और मैं इसको एक मजे की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 90, जिसको मैं कह सकता हूँ पाई बाय 2, यानी पाई 180 होता है, 180 डिवाइड बाय 2 वही 90 हो जाएगा, माइनस थीटा। जी सर। यानी मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्ड एंगल बनाओ, कोई भी स्टैंडर्ड एंगल बनाओ, वो जो हम्म। बनेगा ना, वो इस शक्ल में बन सकता है। इस शक्ल में मतलब क्या है, वो 90 माइनस थीटा की शक्ल में बन सकता है। और थीटा जी आपके पास 0 से लेकर 90 के दरमियान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने थीटा लिया है 45 डिग्री, तो हम्म। 90 माइनस 45, दैट मीन्स आप 45 का एंगल बना रहे हो, आप जी सर। 45 का एंगल इसमें बना रहे हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने थीटा लिया है 65, तो कितना हो जाएगा, 90 25। माइनस 65। तो अब की बार जो आपने वो स्टैंडर्ड एंगल खोला 20। है ना, वो 25 का है। और ये एंगल हमेशा होगा कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बस। अलावा नहीं हो सकता। क्या ख्याल है, ये बात सही जी है ना? जी सर। अच्छा जी। अब सेकंड क्वाड्रेंट को लिखने के भी एक मजे की टेक्निक सिखा रहा हूं आपको। सेकंड क्वाड्रेंट को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा, और थीटा यही 0 से 90 के दरमियान में आपके पास होगा। यानी अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, लेट मी चेंज माय कलर, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मैं कोई स्टैंडर्ड एंगल रखता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये मैं ऐसे इसको प्लॉट कर रहा हूँ, जिसमें स्टार्ट तो ये ओरिजिन से ही होगा, तो ये जो आंसर होगा ना, ये आपके पास अब थीटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने थीटा ले लिया है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30,
कितना हो जाएगा हमारे पास 150, और ये 150 डिग्री होगा, और ये होगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या ख्याल है, 150 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना भैया? हेलो। जी सर, जी सर। यानी सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के दरमियान होता है ना, तो ये वाली शक्ल, ये जब भी आप एंगल, अगर एंगल आप 0 से 90 के दरमियान लोगे, तो ये भाई साहब हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और इसको लिखते हैं पाई, लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। तो जब ये आपके पास पाई माइनस थीटा, और थीटा को आपको कहें कि भाई थीटा आपके पास इस भाई साहब के अंदर ही है, तो फिर ये बेसिकली मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से 270 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग, अगर 360 प्लस थीटा होगा तो वो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। ये वाली बात तो समझ आ सर रही है भैया? जी जी। फर्स्ट में पाई पाई अपॉन 2 लिखना जरूरी है, हम डायरेक्ट माइनस 90 अपॉन थीटा नहीं लिख सकते? यानी 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो तो रेडियन जी। में बस दिखाने की शक्ल है, पर आपको पता अच्छा। होना चाहिए 180 पाए है, 180 पाए है, बस इतना ध्यान में रखो, बाकी लिखने में क्या फर्क पड़ता है। लिख लो लिख ठीक है लो, सर। लिखने की बात है आपके पास। ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये देखो, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट को एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ, 90 प्लस थीटा। क्या ख्याल है, 90 प्लस थीटा भी तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना? हेलो। जी सर, जी सर, जी सर। और क्या ख्याल है, अगर मैं 180 प्लस थीटा कह रहा हूँ तो वो तीसरा क्वाड्रेंट होगा? बिल्कुल बिल्कुल। और सिमिलरली और ये टू 270, टू सर। बिल्कुल ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा आपके पास। तो ये क्वाड्रेंट को पुकारने के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। तो मैं उम्मीद जी करता सर। हूं ये वाली बात आपको समझ आ गई है। ओके। बिल्कुल ये सर। अब फाइनली मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ लेके जा रहा हूं, पर यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बताया है कि एक स्टैंडर्ड एंगल बना हुआ है, ये थीटा है, और अगर हमारे पास ये एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं इसको थीटा की शक्ल में भी लिख सकता हूँ। थीटा लिखते हैं और एक और एंगल लेते हैं, लिखते हैं, पर मैं आपको उसको सिंपल से सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। थीटा और उसका वैल्यू वाई, ये आपके पास एक्स होगा, ये आपके पास वाई होगा, मैं इसको कोई आर कह रहा हूँ। तो भाई साइन थीटा आपके पास बराबर होगा वाई अपॉन आर, और वाई अपॉन आर एक नंबर होगा, और इसको नाम दे रहा हूं मैं वाई। और अगर आप इसको इस नाम से रखें, y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये भाई साहब एक मजे की चीज बन रही है। इसको हम एक साइन फंक्शन कहते हैं। मैं फंक्शन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या होता है, डोंट वरी, पर मैं आपको ये शक्ल दिखा रहा हूँ, ये कोई अलग चीज नहीं है। ये वही y अपॉन आर है जिसको मैं एक नाम दे रहा हूँ y। ये वही y अपॉन आर है जिसको मैं एक नाम दे रहा हूँ y। और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या होगी, मुझे पॉइंट प्लॉट करने होंगे, तो मैं अपनी मर्जी का कोई थीटा पुट करूंगा, और मुझे उसके करस्पॉन्डिंग y मिलेगा। और y बेसिकली क्या होगा, मैं यहाँ थीटा पुट करूंगा, और मैं कहूंगा साइन थीटा, और कैलकुलेटर मुझे वो एक आंसर निकाल के देगा। वो जाहिर बात है आंसर क्या करेगा, वो y को r से डिवाइड करके एक नंबर देगा। बेटा मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? हेलो। जी सर, जी सर। सर एक तो बार रिपीट कर दें जो आपने बोला है अभी। मतलब सिंपल साइन थीटा वाई अपॉन आर है ना, वाई अपॉन जी आर सर। एक नंबर होगा, कोई नंबर, जैसे ये 4,5। तो भाई साहब एक्स की वैल्यू 4 है, और वाई की वैल्यू क्या है 5। तो आर भी आपको क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 25, और कोई एक 34 या पता नहीं कितना, 41, ये भी एक 41। नंबर है, 41। ये भी जी एक सर। नंबर है। तो जब मैं कहूंगा साइन थीटा डिग्री, तो वो किसके बराबर होगा, 5 अपॉन रेडिकल 41, 5 अपॉन रेडिकल 41। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, एक नंबर ही आएगा ना भाई, उस जी नंबर को सर, जी सर। मैं नाम दे रहा हूँ वाई। और ये एंगल ठीक। कोई एंगल ही होगा, ये जाहिर बात है, मैंने एंगल लिखा हुआ है, कोई ना कोई एंगल इतना खुला हुआ होगा। फर्ज करते हैं 35 डिग्री खुला हुआ है, और 35 डिग्री इतना खुला हुआ है कि वो इस पॉइंट पे टकरा रहा है, और ये पॉइंट आपके पास क्या है, 4,5 है। तो मैं ट्राइंगल बना सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ यार साइन 45 डिग्री, साइन 35 बेसिकली किसके बराबर है, 5 अपॉन रेडिकल 41। तो मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में शक्ल में कह रहा हूँ कि मैंने 35 डिग्री पुट किया था, और आंसर मेरा कितना मिला था। 5 अपॉन रेडिकल 41। और मैं इसको फिर प्लॉट करूंगा, ये पॉइंट ऐसे प्लॉट करना स्टार्ट करूंगा।
मतलब मैं इसकी प्लॉटिंग करूंगा, जैसे ये 4,5 प्लॉट होता है ना, वैसे ये भी जी प्लॉट सर। हो सकता है। और जी जब सर। ये प्लॉट होगा तो ये नॉर्मली आर थीटा की फॉर्म होती है। आर थीटा की फॉर्म से पर फिर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। मैं जस्ट कह रहा हूँ ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये वाई कोऑर्डिनेट होगा प्लॉटिंग में। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एक पॉइंट प्लॉट करेगा एक्स एक्सिस में, वो मैं आपके पास बताऊंगा। अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, पर फंक्शन क्या होता है चलें उसको भी समझ लेते हैं। आई होप मैं यहाँ तक आपको बना पाया हूँ। फंक्शन क्या होता है यार ये सीख लेते हैं। आप 9 क्लास में फंक्शन के बारे में कुछ चीजें पढ़ के आए हो 9 क्लास में, जी सर। तो वही मैं आपको फंक्शन समझा देता हूँ कि फंक्शन बेसिकली क्या होता है। फंक्शन एक रूल है और ये रूल दो सेट्स के दरमियान होता है, डोमेन और कोडोमेन। डोमेन एंड कोडोमेन। अच्छा, डोमेन आपकी इनपुट वैल्यू होती है और रेंज आपकी आउटपुट वैल्यू होती है। यानी डोमेन एक रूल फॉलो करता है। फर्ज करते हैं ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं, 3 4 दो सेट्स होते हैं, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ये डोमेन है। और फर्ज करते हैं ये रेंज है। जी सर। चलो मैं ये 1 लिख लेता हूँ। फर्ज करते हैं ये रेंज है और रेंज में 0 1 2 3, सॉरी रेंज बोल रहा हूँ, कोडोमेन। कोड कोड में। 1 2 3 4 5। और रूल क्या रखा है, 1 आपके पास कंबाइन हो रहा है 2 के पास, 2 कंबाइन हो रहा है 3 के पास, 3 कंबाइन 3। हो रहा है 4 के पास, 4 कंबाइन हो रहा है 5 के पास। और फर्ज करते हैं बस मेरे पास इतने ही नंबर है डोमेन में, और मेरे पास को डोमेन में इतने नंबर है। ये मैंने दो सेट लिए। पहला सेट मैंने क्या लिया है, 1 2 3 4 5। और बी सेट मैंने क्या लिया है, सर 5 तो आपने कैंसिल कर दिया ना। हाँ जी 5 कैंसिल कर दिया, थैंक यू। 0 1 2 3 4 5। तो ये अब जो एलिमेंट इसके मैंने यूज किए हैं कोडोमेन के, उसको हम कहते हैं रेंज। तो हमारा जो रेंज आया है, 1 2 3 4। रेंज 2 हमारे 3 4 पास आया 2 2 3 4 5। 3 4 5। अब जो रूल जिस रूल के तहत आया है ना, मैं उस रूल को बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस रूल में मैंने एक्स की जगह एक वैल्यू पुट की थी। चलो 1 पुट किया था, एक्स की जगह 1 पुट किया था, और मेरे पास जो वाई का आंसर आया वो 2 आया। और वो बेसिकली कैसे आया होगा, वो ऐसे आया होगा, जब मैंने 1 + 1 किया होगा, और अगर मैं 2 पुट किया होगा तो मैंने ये 2 + 1 किया होगा जो आंसर, ये आंसर 2 आ गया, ये आंसर 3 आ 3 गया। और अगर मैंने 3 पुट किया होगा तो 3 + 1, ये आंसर 4। 4 आ गया। और मैंने अगर 4 पुट किया होगा तो वो 4 + 1। यानी रूल क्या है, मैं डोमेन के नंबर में एग्जैक्टली एक जमा कर रहा हूँ। जी सर। जिसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, अगर मैं कोई भी एक्स पुट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक्स में एग्जैक्टली एक जमा प्लस। करूंगा। जी सर। बात समझ आ रही है। यानी ये जी रूल सर। बेसिकली क्या है, ये रूल है ऐसा, ए सेट से बी सेट में। और ये रूल डिफाइंड कैसे हो रहा है, एफ ऑफ एक्स बराबर है आपके पास x + 1। और एफ ऑफ एक्स बेसिकली वाई भी होता है। एफ ऑफ एक्स वाई क्यों, एक्स जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो मुझे जो फाइनल आंसर मिल रहा है इसका वो क्या मिल रहा है, 2। यानी वो मुझे बाय। वाई मिल रहा है। ये मेरा एक्स जी हो सर। जाएगा और ये मेरा वाई हो जाएगा, जिसको मैं एफ ऑफ एक्स भी नाम दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो ये ऑर्डर पेयर जी। बन जाएगा x, y। यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चे। जी सर। आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई है। तो फंक्शन जी एक सर। रूल है जो आपके पास डिफाइंड होता है। अब ये डोमेन इनफाइनाइट भी हो सकता है और रेंज भी इनफाइनाइट हो सकती है और कोडोमेन भी इनफाइनाइट हो सकता है, बिल्कुल इनफाइनाइट हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ तक मैंने बात कर ली। अब मैं जो पीछे में साइन लिख के आया हूँ, जिसे मैं कह रहा हूँ y = साइन थीटा, और मैं लिंक बना के आया हूँ। तो भाई ये भी एक फंक्शन है जो रियल नंबर से, मजे की बात, रियल नंबर से एक सेट के दरमियान बन रहा है। और वो सेट कौन सा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो सेट मेरे पास है
0,1 और ये 0,1 क्यों है? ये मतलब ये मेरा ये मेरा आपके पास है, मैं इसको कोडोमेन चलो रियल बोल सकता हूँ, रियल के अंदर कह सकता हूँ अगर शक्ल मुझे देनी है, क्योंकि वो रेंज ही होती है, कोडोमेन तो नहीं होता। चलो मैं इसको एक और शक्ल नाम दे देता हूँ। दो सेट्स के दरमियान है रियल टू रियल, रियल टू रियल, और उसका रूल क्या है? रूल ये है कि मैं कोई एक एंगल पुट करूंगा और मुझे उसका एक आंसर मिलता जाएगा। यानी ये एक फंक्शन है जो डिफाइंड है आपके पास किस रूल के तहत, कि मैं अगर साइन में कोई एक एंगल पुट करूंगा तो मुझे उसका आंसर मिलता जाएगा। और आप जानते हैं साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, इसके बराबर होता है ना भैया? हेलो। जी सर। जी सर। अब जी सर। अब जो मैं एंगल चेंज करता जाऊंगा वैसे मेरा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज चेंज होता जाएगा। जी सर। जी सर। बिल्कुल होता जाएगा ना भाई। तो ये मुझे जी डिफरेंट डिफरेंट आंसर, वो जो मैं एंगल रखूंगा उसके हिसाब से मुझे आंसर मिलते जाएंगे, यानी मुझे वाई मिलता जाएगा आपके पास। मगर जी इंटरेस्टिंग चीज समझो जरा, मुझे ये बताओ, क्या हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है जी सर। और बेस उससे छोटी और परपेंडिकुलर उससे छोटा होता है? सब। मतलब जी सर। बेस और जी सर। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है, ये तो क्लियर है ना भैया? हेलो। जी सर। जी सर। इसका मतलब ये है कि ये जब भी नंबर बनेगा, ऊपर नंबर छोटा होगा और नीचे नंबर बड़ा होगा, जी सर। और अगर ऊपर नंबर छोटा और नीचे नंबर बड़ा होगा तो दोस्त उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जी सर। और मुझे ये बताना, प्रॉपर फ्रैक्शन कहां से कहां तक, उसका आंसर हमेशा कहां से कहां तक होता है? उसका आंसर हमेशा -1 से 1 प्लस के 1। दरमियान। हाँ जी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब दोस्त मुझे ये बताओ, जब भी मैं कोई एंगल पुट करूंगा तो जो उसका आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल मैं ऑब्वियसली जैसे 45 पुट करूंगा, साइन 45, तो उसका आंसर आएगा 1/रेडिकल 2। अगर मैं साइन 30 पुट करूंगा तो पता नहीं उसका आंसर, ये डोमेन है, और को डोमेन तो आपके पास पूरा रियल नंबर है, ठीक है ना, पर उसके अंदर जी एंट्रीज मेरे पास आ रही हैं। अब रियल नंबर पूरा तो नहीं लिख सकता हूँ, मैं सिर्फ वो नंबर लिख रहा हूँ जो करस्पॉन्डिंग आ रहे हैं। जैसे 45 का आंसर आएगा 1/2, 30 का आंसर चेक कर लो कितना आता है, 30 का आंसर साइन 30, सर। साइन 30 1/2 के बराबर होता है। ओके। 1/2 होता है। जी जी। और साइन 45, मैं कैलकुलेटर चेक कर रहा हूँ, साइन 45 हो गया साइन 60, दोस्त ये होता है रेडिकल 3/2 या 0.86 समथिंग, तो ये इसके पास जा रहे हैं। अच्छा आप नोटिस करें, ऐसे जितने भी नंबर आएंगे दोस्त, वो जो मेरी जी सर। रेंज आएगी ना, वो -1 से 1 के दरमियान होगी। जैसे अगर आप 90 पुट करोगे साइन 90 तो 1 आ जाएगा, और साइन -90 पुट, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हो ना भाई, नेगेटिव नंबर जी क्योंकि सर। क्वाड्रेंट होते हैं ना भाई, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में हमारे पास हम ऐसे भी मूव कर सकते हैं और हम ऐसे भी तो मूव कर सकते हैं ना, जो जी नेगेटिव सर। एंगल्स होते हैं, तो नेगेटिव जी नंबर भी सर। पुट कर सकते हैं, उसका आंसर -1 आ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि मैं कोई भी नंबर पुट करूंगा, यानी कोई भी रियल नंबर, मैं वो आपको ऐसे समझाऊं, नंबर लाइन में, मैं नंबर लाइन में कोई भी नंबर पुट कर दूं, जी सर। चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो, तो जो जी उसका सर। आंसर मेरा आ रहा होगा ना, वो +1 या -1 के दरमियान की वैल्यू ही आ रही होंगी। यानी हम्म। एक्स, मैं एक्स कोई भी पुट कर लूं, पर जो वाई का आंसर होगा ना, वो इनके दरमियान ही आ रहा होगा। बेटा जी सर। बात जी समझ आ सर। रही है मेरी बात? जी जी सर। और और यही मैं आपको प्लॉटिंग सिखाऊंगा, मैं यही वैल्यूज पुट करके मैं आप ग्राफ बनाऊंगा। यहाँ तक बेटा लिंक समझ आ रहा है? जिस तरह मैंने लिंक डेवलप किया है वो लिंक समझ आ गया आपको? जी सर। जी सर। ओके, चलें जी, ये हो गया यहाँ तक। अब प्लॉटिंग करते हैं, मेरे पास शायद 8 से 6 मिनट है, तो चलें भाई साइन फंक्शन को प्लॉट करते हैं। उम्मीद करता हूं मैंने अगर इसको y कहा है और इसको x कहा है, x बेसिकली एंगल है और y बेसिकली क्या होगा साइन के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का आंसर। बेटा ये ध्यान में रहेगा,
जी सर। तो अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये मेरी x की वैल्यू होगी और ये मेरी क्या होगी, y की वैल्यू, और राइट। मैं प्लॉटिंग कर सकता हूँ। प्लॉटिंग करने का थोड़ा बहुत आइडिया है? नहीं सर। प्लॉटिंग का आइडिया नहीं है? अच्छा मुझे ये बताओ, कैलकुलेटर के जरिए तो ये वैल्यूज लिख सकते हो ना, जैसे साइन, हाँ ये मुझे वैल्यूज बताओ सारी की सारी, जल्दी से, टाइम कम है। और ये π/6 मतलब 30 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री, 2π/3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 2, 120 सर, डिग्री होगा ये। ये तो कैलकुलेटर से हो जाएगा ना सर? बिल्कुल, सारे उसी से निकलेंगे, निकलेंगे उसी से। हाँ। हाँ तो हो जाएगा सर ये तो। तो आप जरा मुझे ये फिल करवाओ, क्योंकि मुझे प्लॉट करना है आपके सामने, इसका शेप दिखाना है। जी सर, मुझे कैलकुलेटर ओपन करना है। जल्दी ओपन करो दोस्त, ये इससे पहले कि बंद हो जाए, जल्दी ओपन करो। सर मैं एक ही फोन में दोनों कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा मेरी बात सुनो, ये वैल्यूज जी देख लो, अपने पास टेबल बना सकते हो? सर, इसका आएगा 210, इसके नीचे वाले जो का। भी, बेटा ये आपके पास सिंपल है, मैंने 30-30 का गैप दिया है। बेशक ये मत जी लिखो, ये लिखो 0 प्लस के 30 और माइनस के 30, यानी +-30 पे आंसर चेक करना क्या आ रहा है, +-60 पे आंसर चेक करना क्या आ रहा है। दो आंसर दिए आएंगे, दोनों को आपने लिखना है। और मजे की बात, दोनों ऐसे आंसर आ रहे होंगे जो प्लस माइनस का आ रहा होगा। थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी सर। हेलो। तो यार जी ये जी टेबल सर। बना के दो मुझे, टेबल मैं यहीं तक रख रहा हूँ, वीडियो वीडियो तुम ये टेबल बना के दो, मैं 10 मिनट के बाद तुम्हें वापस ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? सर ये मैं कैसे बनाऊंगा? आप ये लिखो और कैलकुलेटर के जरिए इसके आंसर निकालो। जैसे साइन 0 0 के बराबर होता है, साइन 30 डिग्री चेक करो सर किसके बराबर होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है ना अभी मेरे पास, मैं फोन में कर रहा हूँ, उसमें ये नहीं निकलेंगे अभी। चलो फिर मैं तुम्हें 10 मिनट बाद वापस ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि बंद हो रहा है ये। 10 मिनट बाद ठीक। वापस ज्वाइन हाँ करता हूँ सर, मैं आपको। जी आप जी। निकाल देना, दिखा देना फिर। नहीं नहीं, मैं आपके सामने ही निकालूंगा, 10 मिनट बाद वापस ज्वाइन करता हूँ, फिर ये वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैसेज कर देना सर आप। हाँ ठीक है, बिल्कुल मैसेज करूंगा, ठीक है? यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह। जी। अल्लाह हाफिज़।